वर्धन परिक्रमा कर रहे थे हम लोग कल। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग मानसी गंगा तक कवर किए थे। आज हम लोग आगे चलेंगे। तो मानसी गंगा से आगे हम लोग चलेंगे आज हरिदेव जी का मंदिर। तो मानसी गंगा में स्नान करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु हरिदेव जी के मंदिर गए थे। और ये अभी भी ये प्रथा है कि मानसी गंगा में स्नान करने के बाद वैष्णव लोग और लोकल ब्रजवासी लोग ये लोग हरिदेव जी के मंदिर जाते हैं और फिर परिक्रमा जो है शुरू करते हैं। तो हरिदेव जी का मंदिर मानसी गंगा के बगल में ही है। और ये जो विग्रह है हरिदेव जी का, ये प्रतिभू विग्रह है। और जो मूल विग्रह है ये कानपुर के पास है, बरौली नामक एक जगह है। और वहां पे जो मूल विग्रह है हरिदेव जी का वो आज भी है। तो हरिदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ था उस संबंध में बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ कृष्ण के लिए वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। और प्रतीक्षा करते करते मानसी गंगा के पास बहुत ही तीव्र विरह का अनुभव हुआ उन सभी को। और फिर वो सभी जो है विरह के कारण हरिदेव 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 इस प्रकार बोलने लगी। और इतना ज्यादा तीव्र हो गया ये विरह कि ऐसा लगा कि वो लोग अपने प्राणों को त्याग देंगी। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान का एक सुंदर सा विग्रह प्रकट हुआ वहां पे, जिसमें कि भगवान 7 वर्ष आयु के थे। और गोवर्धन जो है उन्होंने अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में, दाएं हाथ में उनकी बांसुरी थी। तो ये सुंदर सा विग्रह वहां पे प्रकट हुआ। तो जब ये विग्रह का दर्शन हुआ श्रीमती राधा रानी को और बाकी गोपियों को, तो बहुत ही प्रसन्न हो गई वो। और उस विग्रह का पूजा करने लगी सभी लोग। और प्रतिदिन वो लोग आती थी फिर उसके बाद भी और उस विग्रह का पूजा करती थी। और चैतन्य महाप्रभु भी जब 1515 ईस्वी में यहाँ आए थे तो उन्होंने जब हरिदेव का विग्रह देखा तो वो नृत्य करने लगे। और अभी भी यहाँ पे एक सुंदर सा सैंडस्टोन का मंदिर है जिसको 16वीं शताब्दी में राजा भगवान सिंह जयपुर के उन्होंने निर्माण करवाया था। ये राजा भगवान सिंह जो थे ये राजा मान सिंह के पिता थे। और इन्होंने ही गो और ये मान सिंह जो थे इन्होंने गोविंद जी मंदिर का निर्माण करवाया वृंदावन में। और उनके पिता राजा भगवान सिंह जो जयपुर के थे उन्होंने हरिदेव जी का मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। तो हरिदेव जी के मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड है। एक मिनट। ये जो ब्रह्म कुंड है जो कि हरिदेव जी के मंदिर के पास ही है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तो जब इंद्रदेव ने गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान का अभिषेक किया था तो उसी समय सभी देवता वहां पे प्रकट हुए थे गोवर्धन में। और एक एक करके सभी ने अभिषेक किया था। तो ये ब्रह्म कुंड जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया था। और इसके चारों तरफ 4 और छोटे छोटे कुंड हैं
जो कि अभी नहीं दिखते हैं। तो ये 4 कुंड जो इसके चारों तरफ है, ये थे यमराज के कुंड, वरुण, कुबेर और इंद्र। ये 4 कुंड भी थे ब्रह्म कुंड के चारों तरफ, जो कि अभी अदृश्य हो गए हैं। और भी बहुत सारे कुंड है गोवर्धन पर्वत के, तो जिसमें से अधिकांशतः अभी लुप्त हो गए हैं। तो 108 कुंड हुआ करते थे, अधिकांश जिसमें कि लुप्त हो चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं। और कहा जाता है कि जब मानसी गंगा में स्नान किया चैतन्य महाप्रभु ने, और जब उन्होंने हरिदेव जी का दर्शन किया, तो इस ब्रह्म कुंड के किनारे चैतन्य महाप्रभु थोड़ा विश्राम किए। और जब नित्यानंद प्रभु आए थे अपनी परिक्रमा करते करते, तो वो भी ब्रह्म कुंड के किनारे विश्राम किए। ये ब्रह्म कुंड अभी वैसा कुंड, इसमें घाट इत्यादि का निर्माण नहीं किया गया है, तो ये ऐसे ही अभी दिखता है ब्रह्म कुंड। तो आगे चलेंगे, मानसी देवी का मंदिर है। तो ये जो मानसी देवी हैं, ये मानसी गंगा की अधिष्ठात्री देवी हैं। और पूरे ब्रज मंडल में 4 देवियां हैं। तो काम्य वन में वृंदा देवी का मंदिर है, और मथुरा में पा- पातेलेश्वरी देवी का मंदिर है, और वृंदावन में योग माया देवी यानी दुर्गा देवी का मंदिर है, और गोवर्धन में मानसी देवी का मंदिर है। तो ये 4 देवियां ब्रजमंडल में हैं, पूरे ब्रजमंडल में। और कहते हैं कि इन चारों देवियों के समक्ष प्रार्थना करने से वृंदावन में स्थायी वास जो है वो मिल जाता है। तो ये 4 मंदिर हैं यहाँ पे। और इसी में मानसी गंगा में ही एक और फेमस मंदिर है जहाँ सब लोग जाते हैं। इस मंदिर का नाम है मुखारविंद मंदिर। ये जो मुखारविंद मंदिर है, ये भी बहुत ही भव्य मंदिर है, और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, और इसमें गिरिराज का मुखारविंद है। मुखारविंद यानी कि मुख। और यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग, तीर्थयात्री लोग दूध और मिठाइयाँ इत्यादि लाते हैं मुखारविंद को खिलाने के लिए। मुखारविंद शिला है यहाँ पे, और बहुत सारे दूध यहाँ पे चढ़ाया जाता है मुखारविंद को। तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं, तो बहुत जगह पे गिरिराज जी का मुखारविंद मंदिर आता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उन्होंने ये कंफर्म किया है, इस बात की पुष्टि की है कि एक्चुअल जो मुखारविंद है गोवर्धन का, वो यही शिला है। तो ठीक मुखारविंद के पीछे एक मुकुट शिला है, जो कि सीधा खड़ा है। तो वो मुखारविंद का मुकुट शिला है। और जब गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करते हैं ब्रजवासी, तो इस मुकुट शिला और मुखारविंद का दर्शन करते हुए वो गोवर्धन परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं। और फिर वो फिर मानसी गंगा में एक डुबकी लगाते हैं। तो ये पारंपरिक विधि जो है ब्रजवासियों के द्वारा अभी भी की जाती है। तो आगे है चक्र तीर्थ। और ये चक्र तीर्थ जो है, ब्रज विलास स्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत में जितने भी कुंड हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जैसे कि श्री कुंड, ब्रह्म कुंड, कदम्ब खंड कुंड,
कुसुम कुंड, कुसुम सरोवर, रुद्र कुंड, अप्सरा कुंड, गौरिका कुंड, ज्योत्सना मोक्षण कुंड, माल्यहार कुंड, विभु विबुधारी कुंड और इंद्रध्वज कुंड। और मैं दैवत दैवत पर्वत के ऊपर जो चक्र तीर्थ है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे चक्र तीर्थ का उल्लेख रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं। तो मानसी गंगा की उत्तरी तरफ चक्र तीर्थ है। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे ब्रजवासियों को की रक्षा करने के लिए, जब इंद्रदेव ने भीषण वर्षा की थी, तो भगवान ने देखा कि वहां पे बहुत पानी जमा हो रहा है और बाढ़ जैसा आ जाएगा। तो कृष्ण ने फिर अपना सुदर्शन चक्र जो है वो छोड़ा, और सुदर्शन चक्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर 7 दिनों तक, जब तक बारिश होती रही तब तक रहा, और 7 सूर्यों के बराबर गर्मी जो है वो दे रहा था, जिससे कि जितना भी जल था ऊपर का वो वाष्पीकृत हो जा रहा था, इवापोरेट हो जा रहा था, और जिससे कि बाढ़ नहीं आया वहां पे। सुदर्शन चक्र ने फिर उसके पश्चात कृष्ण से निवेदन किया कि उसे भी व्रज में रहने का एक स्थान दिया जाए, और फिर भगवान ने उसे चक्र तीर्थ नामक स्थान में रहने का स्थान दिया। इसीलिए सुदर्शन चक्र के नाम पे इस स्थान का नाम है चक्र तीर्थ। तो इस चक्र तीर्थ में ही, इसी स्थान पे चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये नेक्स्ट स्थान है चकलेश्वर महादेव। और शिव जी के 5 प्रमुख विग्रह हैं पूरे ब्रजमंडल में, जिसमें से एक है चकलेश्वर महादेव। बाकी 4 कौन कौन से हैं? तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव, काम्य वन में कामेश्वर महादेव। ये 4 जो हैं, ये चकलेश्वर महादेव जो कि चक्र तीर्थ में है गोवर्धन में, उसके अलावा ये 4 और महादेव हैं। और इसी के बगल में, चकलेश्वर महादेव के बगल में सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, जहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन करते थे। तो जब वो अंतिम समय था, जब अंतिम समय में अपने सनातन गोस्वामी यहीं पे चकलेश्वर महादेव में ही भजन करते थे। और जब वो यहाँ भजन करते थे तो उनको बहुत बाधा आती थी मच्छरों के कारण। बहुत मच्छर थे यहाँ पे, और उनको लगा कि भजन में तो बहुत बाधा हो रही है, तो यहाँ से वो अपना सामान बांध करके जाना चाह रहे थे, जो भी था उनके पास हल्का फुल्का। तो उस समय चकलेश्वर महादेव यहाँ पे प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में, और उनसे पूछा कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, यहाँ पे जो मच्छर है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं पुस्तकें सही से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि काफी बाधा आ रही। तो ब्राह्मण ने उस समय सनातन गोस्वामी को कहा कि ठीक है, आप आराम से यहाँ पे भजन कीजिए, आज के बाद से आपको मच्छर यहाँ के बाधा नहीं पहुंचाएंगे। और फिर सनातन गोस्वामी रुक गए वहां पे, और उन्होंने देखा कि सही में मच्छरों से अब उन्हें परेशानी नहीं हो रही थी। और स्थानीय निवासी बोलते हैं कि अभी भी चक्र तीर्थ में मच्छर परेशान नहीं करते हैं। तो ये चक्र तीर्थ है, और सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है वहां पे। और सनातन गोस्वामी का जब हमने चर्चा किया है तो और आगे बतलाया गया है कि 70 साल की आयु तक भी सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गो बालक के रूप में कृष्ण वहां आए, और उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि आप बहुत वृद्ध हो गए हैं और अभी आपको गोवर्धन परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि ये मेरा नित्य व्रत है कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ। और कृष्ण ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी नहीं मानेंगे, तो उन्होंने गोवर्धन शिला दी उनको, और उस गोवर्धन शिला के ऊपर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह थे, गोवत्स का खुर का चिन्ह था, कृष्ण की बांसुरी थी, और कृष्ण की जो बेंत है, जो छड़ी है, उसका भी चिन्ह था। ये 4 चिन्ह है उसमें। और कृष्ण ने फिर सनातन गोस्वामी से कहा कि देखिए, अगर आप 7 बार इस शिला की परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के बराबर ही होगा। तो जब सनातन गोस्वामी ने उस शिला को देखा, तो सनातन गोस्वामी की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी, और वो अपना जो चेतन अवस्था खो चुके थे, अचेतन हो गए। और जब वापस से चेतना लौटी उनकी, तो देखा कि वो जो गोप बालक है वहां से अदृश्य हो गया है। सनातन गोस्वामी समझ गए कि और कोई नहीं, श्री कृष्ण है, जो कि गोप बालक के वेश में वहां आए थे। और फिर उनको और रोना आया, क्योंकि वो अपने आराध्य भगवान को पहचान नहीं पाए। फिर सनातन गोस्वामी ने उस शिला को लिया और अपने भजन कुटीर में गए, और फिर भगवान की आज्ञा अनुसार उसकी प्रदक्षिणा करने लगे प्रतिदिन। और सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के पश्चात राधा दामोदर मंदिर में ये शिला को लाया गया, और आज भी ये शिला हम लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जयपुर में भी एक शिला है राधा दामोदर मंदिर में, बट जो वृंदावन में शिला है वही मूल शिला है, ऐसा कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे कार्य किए महाप्रभु की आज्ञा अनुसार। तो राधा मदन मोहन का विग्रह जो है उन्होंने स्थापित किया, मंदिर बनवाया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी भक्ति के ऊपर, जैसे हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, बृहद वैष्णव तोषणी टीका भागवतम पर, लीला स्तव, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो जितने भी गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, उनमें सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ थे, और ब्रजवासी भी उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे। और और गुरु पूर्णिमा के दिन अभी भी वृंदावन में ये रीति है कि वो सनातन गोस्वामी को की पूजा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी डेली परिक्रमा करते थे। तो जनरली क्या होता था कि रूप गोस्वामी के प्रतिनिधित्व में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये लोग आते थे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में, जो कि चक्र तीर्थ में है, और उनसे प्रार्थना करते थे कि मानसी गंगा की परिक्रमा के लिए चलिए हम लोग चलते हैं। प्रति वर्ष प्रति वर्ष एक बार मानसी गंगा की परिक्रमा करते थे साथ में ये 6 गोस्वामी। तो ऐसे ही आते थे। तो जब इस बार आए तो देखा उन्होंने कि सनातन गोस्वामी को पुकारने पे भी सनातन गोस्वामी हिले नहीं, बट चुपचाप बैठे रहे। और तब उनको भास हुआ इस बात का कि सनातन गोस्वामी समाधि में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे उनको ये पता चला, तो सब लोग एकाएक खूब तेज आवाज हुई, और रोने की आवाज सभी लोगों की। और ये हुआ 1558 ईस्वी में। तो सनातन गोस्वामी सबसे पहले उन्होंने उनका तिरुभाव हुआ, और फिर सनातन गोस्वामी के शरीर को वृंदावन लाया गया, और मदन मोहन मंदिर जी के बगल में जो द्वादश आदित्य टीला है, वहीं पे उसके बगल में उनका समाधि जो है वो बनाया गया।
तो वृंदावन की परिक्रमा जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग मदन मोहन मंदिर जाते हैं, तो वहां पे सनातन गोस्वामी जी की समाधि जो है वो हम लोग देखते हैं। तो सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तिथि है। आज श्रीला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। तो श्रीला प्रभुपाद का तिरुभाव वृंदावन में हुआ था, और वृंदावन में भागवतम का अनुवाद करते करते, अगर आप लोग देखेंगे, इस प्रकार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी तिरुभाव के माध्यम से भी, कि देखो कैसे शरीर को त्यागना चाहिए। तो वो अभी हमें दिखता है कि वो अंतिम समय तक वो भागवतम का अनुवाद करते रहे, उसकी टीका लिखते रहे। और फिर जब उनको समाधि हो गई, तो उनके शरीर को ये जो अपना मंदिर है वृंदावन का, राधा श्याम सुंदर मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, यहाँ, तो उसके बगल में आगे में ही जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो बाईं तरफ जो स्थान है वही श्रीला प्रभुपाद को समाधि दी गई। और बाद में वहीं पे एक मंदिर का निर्माण हुआ, समाधि मंदिर। तो अभी भी हम लोग जाते हैं तो ऊपर समाधि के ऊपर प्रभुपाद का विग्रह स्थापित है, उसका दर्शन करते हैं हम लोग और समाधि की परिक्रमा करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद का तिरुभाव उसी दिन, आज के दिन जो है हुआ। तो ये हम लोग देखें सनातन गोस्वामी के संबंध में और श्रीला प्रभुपाद के संबंध में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये अगला पड़ाव है हमारा। यहाँ पे लक्ष्मी देवी और नारायण का विग्रह है। और गोवर्धन जो पर्वत है, हम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत साक्षात कृष्ण है। तो उन्हीं का उत्सव विग्रह के रूप में ये जो विग्रह है। तो श्री संप्रदाय के संतों के अनुसार ये जो मंदिर है, ये जो 108 दिव्य देशम है उनमें से एक है। तो श्री संप्रदाय के अनुसार 108 दिव्य देश हैं, जिनका आलवारों ने अपने ग्रंथों में, अपने राइटिंग्स में वर्णन किया है। और 108 दिव्य देशों में से 106 जो है इस भारतवर्ष में है, और 107वां जो है वो रास्ते में आता है, पृथ्वीलोक से, भूलोक से जब जाते हैं वैकुंठ लोक में। और 108वां जो है वो वैकुंठ लोक है। तो ऐसे 108 दिव्य देशम में से एक दिव्य देशम ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि गोवर्धन में है। तो अगला जो पड़ाव है वो है दान घाटी, तो कृष्ण वेदी भी बोलते हैं। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर है ये दान घाटी, और यहाँ पे श्री कृष्ण जो है गोपियों से टैक्स कलेक्ट करते थे, कर कलेक्ट करते थे, वसूलते थे। और पतली सी गली थी जहां से गोपियां जाती थी। अभी तो वैसा नहीं लगता है ये स्थान, बट उस समय यहाँ पे से पतली सी गली हुआ करती थी जहां से गोपियां जाती थी, और भगवान जो है उनसे दान लेते थे, कर वसूलते थे। तो भगवान अपने सखाओं सुबल और मधुमंगल के साथ गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रतीक्षा करते थे गोपियों की। और ये पतली सी जो गली थी यहाँ पे, वहां पे रास्ता वो रोक लेते थे और बोलते थे कि तुम लोग जा रही हो यहाँ से, तो मुझे यहाँ का कर चुकाओ। गोपियां मना कर देती थी, और फिर दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। और अंत में क्या होता था कि गोपियों को कुछ कर चुकाना पड़ता था। तो जो वो ले जाती थी दूध, दही,
मक्खन इत्यादि वो उनको देना पड़ता था थोड़ा-सा और फिर उनको वहाँ से जाने दिया जाता था। और प्रतिदिन ही इस तरह की लीलाएँ होती थी और योगमाया के प्रभाव से गोपियाँ पिछले दिन की लीलाओं को भूल जाती थीं और दान केली कौमुदी नामक एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, तो उसमें ये जो लीलाएँ हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से बतलाई गई हैं। दान केली कौमुदी, बहुत ही सुंदर वर्णन है इन लीलाओं का। तो दान केली कौमुदी के बारे में एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार भगवान के विरह में बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल हो गए थे। बहुत ही तीव्र विरह की अनुभूति हो रही थी उनको और इसीलिए वो बीमार भी रहने लगे थे। तो उस समय रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी ग्रंथ की जब रचना की और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस ग्रंथ को पढ़ा, तब उनको लगा कि अरे कृष्ण तो अभी भी लीलाएँ कर रहे हैं इतनी सुंदर-सुंदर और फिर उनका विरह जो है जाता रहा और उनकी दशा भी ठीक हो गई। तो ये दान केली कौमुदी इतना सुंदर ग्रंथ है। तो ये जो दान घाटी है, ये परिक्रमा मार्ग में ही आता है और जब परिक्रमा करेंगे हम लोग तो राइट साइड में एक मंदिर आता है और यही दान घाटी है। दान घाटी में ही आगे राधा रानी के चरण कमल के दर्शन होते हैं और यहाँ पे राधा रानी के चरण कमलों के ऊपर जो तीर्थ यात्री हैं, वो लोग दूध, पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं और 3 बार इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करने से पूर्व। तो 2 चरण हैं यहाँ पे, बाएँ तरफ वाला चरण चिन्ह राधा रानी का है और दाएँ तरफ वाला श्री कृष्ण का है। तो उसी जगह पे दान घाटी में ही दानी राय का मंदिर है और ये दानी मतलब जो लीला हुई थी यहाँ पे उसके संबंध में और राय मतलब श्री कृष्ण। तो दानी राय के रूप में श्री कृष्ण जाने जाते हैं और गोवर्धन में इस्कॉन का भी एक स्थान है जिसको भक्ति वेदांत आश्रम कहते हैं। तो छतरपुर के महाराज ने ये जो महल था ये छतरपुर के महाराज का था, छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है और ये अभी इस्कॉन के पास है ये जगह। और छतरपुर के जो महाराज थे वो कृष्ण का पूजा करते थे एक बहुत ही सुंदर गोवर्धन शिला के रूप में और जब भक्त लोग यहाँ पे प्रवेश किए तो भक्त लोग भी उसी शिला की पूजा करने लगे थे, इस्कॉन के जो भक्त थे। और उस समय एक कुआं खोद रहे थे भक्त लोग। तो कुआं खोदते समय उन्होंने देखा कि एक ऊपर जो शिला का पूजा किया जाता था, ठीक उसी तरह की शिला जो है उनको मिली और ये शिला जो है सफेद रंग का था, जिससे समझ में आया कि ये बलराम शिला है। और फिर भक्तों ने ये जो शिला है इसको भी जो कृष्ण शिला गोवर्धन की पूजा करते थे उसके बगल में स्थापित किया और अभी भी हम लोग जाएँगे इस्कॉन गोवर्धन, तो वहाँ पे ये कृष्ण शिला और बलराम शिला दोनों का दर्शन होता है। और आगे बढ़ेंगे तो दान निर्वर्तन कुंड है। तो दान निर्वर्तन कुंड भी इसी लीला के संबंध में है, जो कि दान केली कौमुदी में श्रील रूप गोस्वामी ने जिसकी व्याख्या की है।
तो व्रज विलास तव में रघुनाथ दास गोस्वामी इस दान निर्वर्तन कुंड का भी उल्लेख करते हैं। तो बोलते हैं वो कि हे भगवान, ऐसा हो कि मैं हमेशा इस दान निर्वर्तन कुंड के घाट पे निवास करूं। और ये दान निर्वर्तन कुंड जनरली छुपा हुआ रहता है अन्य लोगों से, लेकिन जो कृष्ण को वास्तविक रूप से समझते हैं और कृष्ण ने यहाँ पे जो लीला की उसको समझते हैं, तो उनके लिए ये दृश्यमान होता है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो लीला यहाँ पे क्या हुई थी वो हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो एक बार क्या हुआ कि राधा रानी और उनकी सखियां जो है राधा कुंड में थी, और राधा रानी का जो प्रिय तोता है, उन्होंने राधा रानी को सूचना दी कि गोविंद कुंड में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो राधा रानी ने फिर स्नान किया, बहुत सुंदर तरीके से वेश धारण किया, और अपनी सखियों के साथ वो गोविंद कुंड की तरफ चल पड़ी और अपने सर पर दूध से बनी हुई वस्तुओं को लेके जाने लगी, जैसे मक्खन, दही। और ठीक उसी समय कृष्ण का जो प्रिय तोता था, उन्होंने कृष्ण को बतलाया कि श्रीमती राधा रानी गोविंद कुंड की तरफ जा रही हैं अपनी सखियों के साथ। तो कृष्ण और उनके सखा जो हैं गोविंद कुंड के पास आ गए और गोपियों की प्रतीक्षा करने लगे। जब राधा रानी और गोपियां वहां पे आई, तो कृष्ण ने उन्हें रोका और उनको कहा कि आप लोग इस मार्ग का प्रयोग कर रही हैं, तो आपको इसका कर देना होगा। और बोला कि आप लोग चोर की तरह आती हैं, अपने वस्तुओं का विक्रय करती हैं, बेचती हैं, दूध, दही इत्यादि, मक्खन इत्यादि, लेकिन कभी आप लोग कर नहीं देती हैं। और फिर दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद होने लगा। तो राधा रानी ने फिर कृष्ण को सावधान किया, और जब सावधान किया तो बगल में एक वृक्ष में एक कोयल थी, और कोयल ने कृष्ण को फिर सलाह दी कि आप इस राधा रानी से केवल अच्छे शब्द बोलिए और फिर कर ले लीजिए, अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोल के। और कृष्ण ने फिर गोपियों को कहा कि आप लोग प्रतीक्षा कीजिए जब तक मेरे सहायक कितना कर हुआ उसकी गणना कर ले। तो टैक्स कैलकुलेट करने लगे भगवान के सखा लोग। और फिर कृष्ण ने फिर राधा रानी को कहा कि देखिए, आपकी सभी सखियों को मुट्ठी भर के हीरे जो हैं वो देने पड़ेंगे कर के रूप में। तो राधा रानी बहुत ही क्रोधित हो गई कृष्ण के शब्दों को सुनकर। और कृष्ण ने फिर उनको रोका और कहा कि देखिए, आप लोग जा सकते हैं यज्ञ के लिए, लेकिन जब आप लोग लौटेंगे तब आप लोग ये कर दे दीजिएगा। और कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? बोले कि ललिता सखी को बंधक बना के रखेंगे हम, ताकि आप लोग जब लौटे तो मुझे कर दे दें। तो ये ललिता सखी ने जब ये सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गई, और बाकी गोपियों को उन्होंने कहा कि जाओ यशोदा मैया को बुला के लाओ, और ब्राह्मण जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनको भी बुला के लाओ, और जटिला को भी बुला के लाओ। तो इस सब प्रकार ललिता सखी ने कहा। तो उस समय राधा रानी की सहायिका नंदी मुखी वहां आई, और उन्होंने इस पूरी समस्या का निदान करने के लिए कहा
कृष्ण को कि कृष्ण तुम राधा रानी और गोपियों को तुरंत ही रिहा करो, छोड़ो। और उन्होंने कृष्ण को यह भी आश्वासन दिया कि जब ये लोग लौटेंगे तो ये लोग तुम्हें तुम्हारा कर जो है वो दे देंगे अगले दिन। तो चूंकि राधा रानी और सखियों ने ये आश्वासन दिया था, ये वचन दिया था लौटने का, इसीलिए इसका नाम है निर्वर्तन। तो दान निर्वर्तन, उन्होंने दान को यानी कि टैक्स को चुकाने का और लौटने का ये वचन दिया, इसीलिए इस कुंड का नाम पड़ गया दान निर्वर्तन कुंड। लेकिन क्या हुआ, इसलिए ये सब जब नंदी मुखी ने कहा तो गोपियां तो चली गई, और लेकिन वो बहुत क्रोधित थी कि कृष्ण ने किस तरह से राधा रानी को रोका था। तो इसीलिए कृष्ण को सबक सिखाने के लिए अगले दिन जब वो लोग लौटी तो ललिता, विशाखा और सैकड़ों गोपियां जो थी वो लोग कुंड के चारों तरफ छिप गई जहां कृष्ण आने वाले थे। और जैसे ही कृष्ण वहां पे आए कुंड के पास, तो सभी गोपियां कूद पड़ी उन पर, सखाओं पर और कृष्ण पर, और उनकी धुलाई की, उनको एक पेड़ से बांध दिया और उनको प्रताड़ित किया। और तब ललिता सखी ने कृष्ण से कहा कि अब आप जो है श्रीमती राधा रानी, जो कि वृंदावन की रानी है, उनको आप कर दीजिए, क्योंकि आपके जो गाय हैं वो उनके वन का घास जो है वो खाते हैं। और ललिता सखी ने फिर राधा रानी को वहां लेके आई और कृष्ण को फोर्स किया कि वो राधा रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाएं, उनसे क्षमा याचना करें और उनको वृंदावन की रानी के रूप में स्वीकार करें। तो ये जो पूरी लीला है, ये दान केली कौमुदी में, दान केली चिंतामणि में रूप गोस्वामी के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया है। तो दो पुस्तकें देखी हमने, रूप गोस्वामी के द्वारा दान केली कौमुदी और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा दान केली चिंतामणि। तो ये जो लीला हम लोग चर्चा की, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की दान केली चिंतामणि से लिया गया है। और रूप गोस्वामी की दान केली कौमुदी जो है उसमें दूसरी लीला है। तो आगे जो है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्रज विलास स्तव का 75वें स्तव में इस क्षेत्र का वर्णन आता है। यह है अन्नकूट क्षेत्र। तो अन्नकूट क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, बोलते हैं दान निर्वर्तन कुंड से अनियोर तक, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अन्नकूट क्षेत्र कहलाता है। दान निर्वर्तन कुंड से अनियोर तक, यही वो स्थान है जहाँ पे व्रज के निवासियों ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था, गोवर्धन पूजा के उत्सव पर। और हजारों हजार ब्रजवासी लोग ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे कूट, कूट यानी कि पर्वत, पर्वत का निर्माण किया था। और ये पर्वत किससे किससे बने थे? ऑफ कोर्स चावल तो था ही, चावल के पर्वत, लेकिन साथ साथ समोसे के पर्वत, कचौड़ियों के पर्वत, हलवा के पर्वत, पूड़ियों के पर्वत, रसगुल्लों, गुलाब जामुन सबके पर्वत, सब्जियों के पर्वत, और बहुत तरह के दूध की जो मिठाइयां हैं उनके पर्वत उन्होंने बनाए थे, ऊंचे ऊंचे। तो ये वही स्थान है, अन्नकूट कहा जाता है। तो गिरिराज गोवर्धन का ये जो पूजा हुआ था, क्यों हुआ था, इसका लीला तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान ने आग्रह किया नंद बाबा से। पहले तो पूछा कि आप ये पूजा तैयारियां क्यों कर रहे हैं, और नंद बाबा के उत्तर देने पे उन्होंने उनको इंद्र पूजा के लिए हतोत्साहित किया और गोवर्धन पूजा करने के लिए आग्रह किया।
और फिर भगवान के बोलने पे जब गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्रदेव कुपित हो गए, और फिर भगवान ने गोवर्धन को एज अ छत्र, आतपत्र की तरह प्रयोग किया, और सभी ब्रजवासी उसके नीचे आके उन्होंने शरण पाई, और इंद्र का मान जो है ये भंग हो गया। तो ये जो पूरा स्थान है दान निर्वर्तन कुंड से अनियोर तक, तो अनियोर कौन सा स्थान है, तो आगे हम लोग चलेंगे अनियोर। तो अनियोर ही वो स्थान है जहाँ पे, यहाँ पे दर्शनीय कुछ है, लेकिन स्थान का नाम अनियोर क्यों पड़ा, तो अन्नकूट के समय जब गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया जा रहा था, तो कृष्ण जो है गोवर्धन के रूप में वहां प्रकट हुए, और जितने भी भोग लगाए गए सभी वो खाते गए। और जब वो खा रहे थे तो और मांग रहे थे अपनी उंगलियों से बोल के कि और लाओ और लाओ, अनियोर अनियोर, और इसीलिए स्थान का नाम पड़ गया अनियोर। तो इसी स्थान पे दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का, जिसको संकर्षण मंदिर बोलते हैं। और गोपाल का जो विग्रह है माधवेंद्रपुरी का, उसकी प्राकट्य स्थली है ये। और गोपाल जी का जो मंदिर है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग गोपाल जी के विग्रह का प्राकट्य कभी और सुनेंगे कि किस प्रकार कृष्ण जो है गोप बालक के रूप में माधवेंद्रपुरी के सामने इसी स्थान पर अणियोर ग्राम में ही प्रकट हुए थे, और कैसे उन्होंने बताया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि क्या निवारण क्या करने का तरीका है, नहीं कैसे आपको मैं पता करूंगा कि आप कहाँ पे हैं। बोले मैं पृथ्वी के नीचे दबा हुआ हूँ, और इस कारण से बहुत सालों से मैं दबा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे बहुत गर्मी लगती है। माधवेंद्रपुरी ने बोला कि कैसे मुझे पता चलेगा कि वो स्थान कौन सा है, तो बोले कि देखना, एक गाय आती है प्रतिदिन, और एक टीला बना हुआ है, उस टीले पे दूध गिरा के गाय जो है वो चली जाती है, तो वही स्थान पे मैं हूँ। और फिर माधवेंद्रपुरी ग्रामवासियों को लेके आसपास के उन्होंने उस स्थान को खुदवाया, और भगवान का सुंदर सा विग्रह जो है गोपाल जी का, वो उनको वहां पे मिला। तो ये वही स्थान है। तो ये जो विग्रह है, ये विग्रह अभी भी नाथ द्वारा में हम लोग देखते हैं। तो नाथ द्वारा में जो भगवान का विग्रह है, ये वही विग्रह है। फिर आगे हम लोग जैसा चर्चा किए, बलराम जी का मंदिर है जिसको दाऊ जी मंदिर कहते हैं। तो ये विग्रह भी बद्रीनाथ के द्वारा ही स्थापित किया गया है, और 5 फीट ऊंचा विग्रह है बलराम जी का। और उसके बगल में कृष्ण का छोटा सा विग्रह है, और बगल में ही एक संकर्षण कुंड है, जहाँ पे जब औरंगजेब के अनुयायियों ने आक्रमण किया था, वहीं पे बलराम जी के विग्रह को छुपाया गया था, और वही विग्रह जो है संकर्षण कुंड है, वही स्थान जो है संकर्षण कुंड। और पास में ही गोपाल की प्राकृतिक स्थली है, जहाँ पे श्रीनाथ जी का विग्रह माधवेंद्रपुरी को मिला था। तो इसका डिटेल में वर्णन है जो मैंने संक्षेप में कहा था, तो डिटेल में हम लोग देखते हैं ये लीला। तो एक दिन क्या हुआ, जब माधवेंद्रपुरी परिक्रमा करने लगे गोवर्धन पर्वत की, तो गोविंद कुंड के किनारे वो बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी का ये नियम था कि वो अयाचिक वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कि वो किसी से याचना नहीं करते थे भोजन के लिए, जो मिल जाता था केवल उसे ही स्वीकार करते थे। तो वहां पे जब वो बैठे थे गोविंद कुंड के किनारे, तो एक सुंदर सा बालक उनके समक्ष आया, उनको दूध का एक कटोरा दिया, मटका दिया छोटा सा, और उनसे कहा कि आप इसे पी लीजिए। और जब मालिनपुरी ने उस बालक को देखा तो बहुत तृप्त हो गए, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, और
उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बालक ने बोला कि मैं अनियोर गांव से ही हूँ, और कुछ वहां की स्त्रियों ने देखा कि आप जो है इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और आपको भूख लगी होगी। तो जब वो पानी भरने के लिए आई थी तो उन्होंने आपको देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके लिए दूध ले जाऊं मैं। तो बालक ऐसा कह के बोला माधवेंद्रपुरी जी से कि देखिए, अभी मुझे जाना है, आप ये दूध पीजिए और मैं आऊंगा और फिर ये जो खाली पात्र है वो मैं लेके जाऊंगा। तो दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को अच्छे से धोया और पास में ही रखा, लेकिन वो बालक नहीं लौटा। और माधवेंद्रपुरी अपना जप जो है वो करते रहे जब तक कि भोर नहीं हो गया। तो भोर जैसे ही हुआ तो उनको झपकी आ गई और उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वही सुंदर बालक जो है फिर से आया और उनका हाथ को पकड़ के एक झाड़ी की तरफ ले गया, गोवर्धन पर्वत में ही, और उस विशाल झाड़ी को दिखाकर बोला कि ये मेरे रहने का स्थान है। और उसने ये भी कहा बालक ने कि ठंड के कारण, वर्षा के कारण, वायु के कारण और गर्मी के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और फिर वो बालक ने कहा कि देखिए माधवेंद्रपुरी जी, आप कुछ स्थानीय निवासी, स्थानीय गांव वालों को लेके आइए और मुझे इस झाड़ी से निकालिए और यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर बनाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कीजिए। फिर उस बालक ने कहा कि देखिए, मेरा नाम है गोपाल, गोवर्धन धारण किया था मैंने, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे इधर और कब मैं उनकी सेवा करूंगा। और गोपाल ने यह भी बतलाया कि जब मुस्लिम सैनिकों ने आक्रमण किया था तो ब्राह्मणों ने, जो मेरी सेवा करते थे, उन्होंने मुझे इसी स्थान पर छुपा दिया था और अपनी जान को, अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से चले गए थे। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आप आए हैं यहाँ पे, और फिर अब आप जब आ चुके हैं, चूंकि आप यहाँ पे, तो आप कृपा करके मुझे इस झाड़ियों से सावधानी पूर्वक निकाल दीजिए। ऐसा कहने के पश्चात बालक वहां से अदृश्य हो गया। और माधवेंद्रपुरी जब उठे तो उनको झटका लगा और वो आंसू प्रवाहित होने लगे उनकी आंखों से। वो बहुत पश्चाताप करने लगे कि कृष्ण उनके समक्ष आए थे, गोपाल के रूप में, बालक के रूप में, और उनको दूध भी दिया, लेकिन वो उस कृष्ण को पहचान नहीं सके। तो कुछ देर इसी प्रकार रोने के पश्चात माधवेंद्रपुरी ने अपने होश संभाले, अपने आप को संभाला, और गोपाल की जो आज्ञा थी उसको शिरोधार्य करने के लिए निकल पड़े। तो पास के गांव पे पहुंचे और वहां के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे सहायता की याचना की, ताकि गोपाल राजा को जंगल से निकाला जा सके। तो ये जो पूरा स्थान था पूरा झाड़ियों से भरा हुआ था, घनी झाड़ियां थी। और जैसा कि गोपाल ने एक और चीज बताया था कि गाय आती है और वहां पे दूध देके जाती है, तो वैसे ही जब उन्होंने देखा उस स्थान को, माधवेपुरी ने एक्चुअली पिछले दिन देखा था, और जब उनको ये पता चला तो उसी स्थान पे आए गांव वालों को लेकर। तो वहां पे जब उन्होंने खुदाई करवाई बहुत सावधानी से, तो सब लोगों ने देखा कि आश्चर्यचकित हो गए जब उनको गोपाल का विग्रह जो है नीचे मिला, और पूरा घास इत्यादि से भरा हुआ था वो जगह, मिट्टी घास इत्यादि से। और जो सबसे शक्तिशाली लोग थे गांव के, उन्होंने उस विग्रह को नीचे से ऊपर उठाया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर इस विग्रह को ले गए। वहां पे विग्रह के लिए एक सुंदर सा ऑल्टर बनाया गया। विग्रह को
आराम देने के लिए बैक रेस्ट बनाया गया बड़े बड़े पत्थरों से, और ब्राह्मणों ने वहां पे फिर विग्रह का अभिषेक किया। गोविंद कुंड से 900 पात्रों में जल लाया गया और गोपाल के विग्रह के ऊपर डाला गया, और इस दौरान स्तोत्र उच्चारित किए गए भगवान के लिए, और बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए गए। भगवान के शरीर पर तरह तरह के सुगंधित तेल मले गए, घी डाला गया, पंचगव्य डाला गया, और फाइनली पंचामृत डाला गया। और इस प्रकार भगवान का मसाज हुआ बहुत अच्छे से इन सब तेलों से। फिर भगवान को सुंदर सुंदर वेश पहनाए गए, बहुत नाना तरह के पकवान भगवान के लिए बनाए गए, आरती की गई, और सभी लोगों ने दंडवत किया भगवान के समक्ष, जो कि गोवर्धन के स्वामी हैं। गोपाल राजा के नाम से भगवान जाने जाने लगे। और ये जो पूरी घटना हुई ये 1479 में हुई, 1479। तो ब्रजमंडल में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 1515 में, तो ऊपर में ये मंदिर था, जैसा हमने चर्चा किया, गोवर्धन के ऊपर इस मंदिर का स्थापना किया गया था। तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए वो, क्योंकि गोवर्धन पे तो वो चढ़ते नहीं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो गोवर्धन को कृष्ण से अभिन्न मानते थे, तो कृष्ण के ऊपर पैर कैसे रखेंगे। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि वैष्णव लोग गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। अब माधवेंद्रपुरी जो है वो तो गोवर्धन के ऊपर चढ़े। तो माधवेंद्रपुरी कैसे चढ़े गोवर्धन के ऊपर, क्योंकि गोपाल जी का आदेश था, इसीलिए वो चढ़े स्थापित करने के लिए। तो जब भगवान ने देखा, गोपाल जी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो भगवान ने एक युक्ति सोची। और वहां पे कुछ तो हल्ला हो गया कि पठान सैनिक लोग आ रहे हैं और वो लोग अनियोर पे आक्रमण करने वाले हैं। तो गोपाल के विग्रह को इस कारण से ऊपर से नीचे एक गंतुली ग्राम है वहां पे लाया गया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना कि गंतुली ग्राम में गोपाल जी के विग्रह आए हैं, तो वहां पे गए और मन भर के दर्शन किया गोपाल के विग्रह का। तो गोपाल के जो विग्रह थे, तो माधवेंद्र पुरी के दो शिष्य उनकी सेवा करते थे, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों शिष्य जो हैं अदृश्य हो गए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से सलाह लिया गया, परामर्श लिया गया, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने विठल नाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनको इस मंदिर का पुजारी बनवाया। और जब 1670 में औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो गोपाल जी के विग्रह को सुरक्षा के लिए नाथ द्वारा ले जाया गया, और आज भी उनकी वहां पे पूजा होती है श्रीनाथ जी के रूप में। तो श्रीनाथ जी जो हम लोग देखते हैं विग्रह, वो गोपाल जी हैं जिनको माधवेंद्रपुरी ने निकाला था। और आज भी विठल नाथ के संप्रदाय के लोग, वल्लभ संप्रदाय के लोग गोपाल जी की विग्रह की पूजा करते हैं। तो ये गोपाल जी का प्राकट्य, और उनकी प्राकट्य स्थली अभी भी जाएंगे तो वहां पे गोपाल जी की प्राकट्य स्थली अभी भी देखते हैं हम लोग। गोपाल राय जी का मंदिर भी देखते हैं, गोवर्धन के ऊपर है, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था। भक्त लोग वहां नहीं जाते हैं गोवर्धन के ऊपर। और वर्तमान में गोवर्धन शिला, यहाँ पे गोवर्धन शिला की पूजा होती है इस मंदिर में। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो वल्लभ संप्रदाय से हैं, विठल वल्लभाचार्य के संप्रदाय से, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी, और उनके संप्रदाय के लोग जो है वल्लभ संप्रदाय से हैं। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे।